इक़्तिदार की जंग जो है या इक़्तिदार की भूख जो है या इक़्तिदार से दूरी जो है खा रही है इसको। इमरान खान को उसकी वजह से मुल्क में जो हालात, माशी हालात जो हैं, जो छोड़ के गया था इक़्तिदार में ना होने की वजह से और बर्बादी कर रहा है। टिकटें बेचते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ लफ्जी वार। पार्टी सदर के अहकामात नजरअंदाज, दीगी रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानबाजी जारी। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान और अदलिया को भी तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कि इक़्तिदार से दूरी इमरान खान को खा रही है। तहरीक इंसाफ ने टिकट्स की मंडी लगाई हुई है। दुनिया के सारे डाकू तहरीक इंसाफ के परचम तले जमा हो रहे हैं। मजीद बोले, अदालतों का काम पंचायत लगाना नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना है। इत्तेहादी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि पीटीआई मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। ये नहीं हो सकता आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का फैसला अटल करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि एक दिन इंतखाबात कराने के लिए कौमी असम्बली तोड़ दें। नवाज शरीफ की सियासत में कोई जगह नहीं। शहबाज सरकार का हदफ मुल्क की तबाही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ तहरीक के लिए कमर कस दी। कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते ही पनागाहें दोबारा खोल दी जाएं। इंतखाबात एक रोज ही होंगे। नवाज शरीफ का दो टोक फैसला। कायद नून लीग की पीटीआई से मुज़ाकरात में मौके पर डट जाने की हिदायत। इमरान खान के मुतालबात को बिला जवाब और सूबों में इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार। कहा, गन पॉइंट पर किसी समझौते को ना कौम कबूल करेगी और ना नून लीग। हुकूमत का इनकार, तहरीक इंसाफ का इसरार। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने को तैयार। इंतखाबात ना कराने पर कल से रैलियां निकालने का ऐलान। इमरान खान की क़यादत में लिबर्टी चौक लाहौर से नासिर बाग तक रैली निकाली जाएगी। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द। पेशावर का महाज परवेज खटक संभालेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में भी इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कमर ज़मान कायरा कहते हैं, इमरान खान ने रोज यू टर्न लिया और अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए। नया मंशूर बाद में देना, पहले बताओ कि 4 साल क्या किया। शर्जील नाम मेमन बोले, पीपल्स पार्टी के लीडर कभी मुकदमात से डर कर मुल्क से बाहर नहीं गए। पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें इक़्तिदार में आई, किसी कंधे पर चढ़कर आई। ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस फिर आमने सामने। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक और तरमीमी बिल पर एतराज़। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। बोले, कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बिल और वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। मजीद कहा, कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन से राब्ता। घर पर ऑपरेशन पर अफसोस का इजहार। बोले कि वफाकी हुकूमत का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। डीजी एंटी करप्शन और GCCPO पंजाब से जवाब तलबी की गई है। चौधरी सालिक ने वज़ीर आज़म को तमाम तफसीलात से आगाह किया। सिंध में मरदम खाना शुमारी पर सियासी जमातों की गर्मा गर्मी। जमात इस्लामी का जाली डिजिटल मरदम शुमारी के खिलाफ मार्च। कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईम रहमान बोले, मरदम शुमारी में तौसी की खैरात नहीं, असल गिनती चाहिए। कराची की गिनती बढ़ने से असम्बली से वडेरों की गिनती कम होगी। मजीद बोले, सिंध सेक्रेटेरिएट, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में कराची की नुमाइंदगी नजर नहीं आती। गवाह है कि सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझ करके कम दिखाया जाता है, लेकिन 2017 के इंतखाबात में हद कर दी गई थी कि हमें कम से कम हमें सही गिना जाए। मरदमशुमारी से मुतालिक हमारे खर्चात दुरुस्त साबित हुए। सिंध की शहरी आबादी को जानबूझकर कम दिखाया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफी होती रही।
कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल बोले, अजीब बात है, खुद को गिनवाने के लिए मुल्क भर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई रियासत मांग रहे हों। तहरीक इंसाफ के मुजाहरे देखकर एमकेएम पाकिस्तान ने डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। एमकेएम पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए कि कराची से अब वो रिटायर हो चुकी। खुर्रम शेर-जमान का एमकेएम रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, एमकेएम पाकिस्तान ने कराची की कम गिनती में वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर साजिश की है। कराची के अवाम इन रंगबाजों को बखूबी जान गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो 6 मार्च को कहता है कि मैं इस हुकूमत को छोड़ दूंगा, मैं इस वजारत को छोड़ दूंगा अगर सेंसस के प्रोसेस को शफाफ नहीं बनाया गया। मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शफाफ खानाशुमारी न होने पर बिलावल भुट्टो पहले ही हुकूमत से अलग होने का कह चुके। मुर्तज़ा वाहब की मीडिया टॉक। कहा कि नए सूबों के क़याम के मंसूबों से मुत्तफ़िक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की राय खतरनाक है, मफाद की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर टिकट देने की स्टोरी तहरीक इंसाफ ने छानबीन शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नजम साकिब, मिडल मैन मियाँ उज़ैर और टिकट होल्डर अबू ज़र चढ़ड़ क्लास फेलो हैं। अबू ज़र के वालिद मकसूद चढ़ड़ का कहना है कि बेटे को टिकट मिलने पर पैसे नहीं दिए गए। नजम साकिब बेटे का क्लास फेलो है। टिकट के लिए साकिब निसार ने सिफारिश की। आटा स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्जामात पर तहकीकात का मुतालबा। पीटीआर रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन पर शाहिद खाकान अब्बासी के इल्जामात पर नैब को तहकीकात करनी चाहिए। निगरां पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारी को भी कटहरे में लाया जाए। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब भी शाहिद खाकान अब्बासी से सबूत या माजरत का मुतालबा कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायजा इजलास। गंदम की मुतय्यन करदा मिक़दार के हुसूल के लिए दरकार वसाइल को बैंक्स के जरिए मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर। अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ ओगरा ने असम्बली हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए, डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़। हतमी फैसला आज किया जाएगा। कराची का बाग़े कुरंगी तजावुज़ात के मामले पर मैदान जंग बन गया। इलाका मकीनों और कब्जा माफिया का एक दूसरे पर पथराव। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गायब। इलाका मकीनों का बताना है कि रफाई प्लॉट पर काबिज लैंड माफिया की पुष्पनाही कौन कर रहा है। गुज़श्ता 2 रोज से सरापा एहतजाज है। कब्जा माफिया पर कोई हाथ नहीं डाल रहा। कराची के इलाके गुलशन हदीद में कार से मिलने वाली 2 लाशों का मुअम्मा हल। बिन कासिम टाउन के गोदाम में ऑयल चोरी के लिए सुरंग की खुदाई के दौरान 2 मजदूर दबकर जाँ बहक हुए। मुल्ज़िमान लाशें छुपाने के लिए टैक्सी में ले जा रहे थे कि पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। वफाकी पुलिस जराइम पेशा अनासर के सामने बेबस। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मार्च और अप्रैल के दौरान शहरी 12 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद मालियती असासाजात से महरूम। डकैती के 414 वाक़यात में मुज़ाहमत पर 2 अफराद को कत्ल किया गया। जायदाद के तनाज़े पर कब्जे के खिलाफ 1698 जराइम रिपोर्ट। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शाम के सदर बशार उल असद की दावत पर शाम जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर अपने माशी और सियासी वफूद के साथ शामी सदर से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर का दौरा शाम खित्ते की बदलती सूरत हाल में अहम तस्वुर किया जा रहा है। शाम में 2011 की खाना जंगी के बाद किसी भी ईरानी सदर का ये पहला दौरा है। सूडान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए सऊदी अरब का बड़ा ऑपरेशन। 5000 अफराद को जंगज़दा मुल्क से निकाल लिया गया। सऊदी कोशिशों की आलमी सतह पर तारीफ। पाकिस्तानियों समेत मगरबी ममालिक और अमरीकी शहरियों के इनखला में सऊदी हुकूमत की नुमायां खिदमात। पाकिस्तानी कौंसल जनरल की जानिब से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया।
कतर ने भारतीय जासूसों के जेर इस्तेमाल दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी बंद कर दी। भारतीय इंटेलिजेंस का दावा, पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई मालूमात की बिना पर भारतीय जासूसों को पकड़ा गया। गिरफ्तार जासूसों का ताल्लुक भारतीय बहरिया से है। सजाए मौत सुनाए जाने का इम्कान। G20 ममालिक के इजलास की आड़ में मोदी का कश्मीरियों पर सफाकाना वार। 21 अप्रैल से अब तक 4000 से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान गिरफ्तार। कश्मीरी शहरी की हलाकत पर पर्दा डालते हुए भारतीय सहाफ़ियों की फ़ोन कॉल लीक हो गई। ऑडियो में भारतीय सहाफ़ी मनीष शर्मा को अपने मातहत सहाफ़ी को हक़ाइक़ मस्त करने की हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पूंछ के रिहायशी मुख्तार हुसैन शाह ने पुलिस का तशद्दुद सहने के बाद 26 अप्रैल को खुदकुशी की थी। बलूचिस्तान में एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में कवादर, ढाटा, तुर्बात से भी मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। उजदार, मच और लजबेला में हादसा के नतीजे में 5 अफराद जान से गए। जाखी और पंजकोर में कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। बुलान में पिंजरा पुल का एक हिस्सा तबाह। सोनारी पुल कोहलू सैलाबी पानी में बह गए। बेशतर राजी कॉजवे भी बुरी तरह मुतासर।